विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा 14 अगस्त का दिन। पीएम ने कहा लाखों बहनों भाइयों को होना पड़ा था विस्थापित। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा अंबाला, भिवानी और फरीदाबाद में किया गया दौड़ का आयोजन। युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास वेटलैंड्स हुए रामसर सूची में शामिल। देश भर में रामसर स्थलों की संख्या हुई 46। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को करेंगे संबोधित। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को देश के बंटवारे में विस्थापित और जान गंवाने वाले लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में शाम 7 बजे से प्रसारण किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुना जा सकता है। हिंदी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश से पहले देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजनों का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। जन भागीदारी और जन आंदोलन की समग्र भावना से यह महोत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने आधिकारिक तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का लोगो भी जारी कर दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फरीदाबाद में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ की शुरुआत कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के शहीदों को याद करते हुए युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कल 75वां आज़ादी का महोत्सव है और अमृत महोत्सव के जो हमारे केंद्र की सरकार ने, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है कि जो जिन शहीदों से हम देश की आज़ादी मिली है और जिसके कारण हम सब कुछ हैं, और कितने बहनों भाइयों ने, मित्रों ने जो कुर्बानी दी है, उनको याद कर लेके नौजवान साथी को संदेश दिया है कि उनके कारण हम सब ठीक हैं। फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसके तहत युवाओं को सेहतमंद बनाने और जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोग अपनी सेहत को लेकर कुछ समय अपने अपनों को ज़रूर दें। ये 13 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2021 तक ये प्रोग्राम चलेगा। निरंतर हमारे जितने भी नेहरू युवा केंद्र के संस्थान हैं, उन पे हम डिफरेंट टाइप्स के इवेंट करते रहेंगे, यूथ को प्रेरित करेंगे कि फिट रहें। वहीं नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का विषय जन भागीदारी से जन आंदोलन है और युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश देना है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवाओं ने कहा कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सेहतमंद बने रहने की प्रेरणा मिलेगी। संगठन के द्वारा ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और उसी के क्रम में नेहरू युवा केंद्र फरीदाबाद द्वारा ये अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम की आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और नशे से दूर रहना है
और इसमें लोगों के प्रति लोगों के मन में आज़ादी की भावना उत्पन्न हो। इससे हमें ये इंस्पिरेशन मिल रही है कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, दूसरों को भी हम अपने फ्रेंड्स को स्वस्थ रहने के लिए डील कराएं। और सर जो आजकल के मतलब यंगस्टर हैं वो क्या करते हैं सर, नशे की वजह से नशा करते हैं, तो सर उसके लिए भी ये बहुत बड़ा संयोग है कि हम उन्हें ये चीज़ बताएं कि नशे से दूर रहें। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज केंद्रीय मंत्रियों ने पैडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत हो सकता है, इसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए देशवासियों में साइकिलिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने तमाम लोगों के साथ मिलकर साइकिलिंग भी की। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के विचार को आगे बढ़ाते हुए देशवासियों से अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम आधा घंटा देने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि अस्पतालों पर बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी। बहुत सारी संस्थाओं को साथ में जोड़कर पैडल फॉर हेल्थ एक जागरूकता अभियान, जन भागीदारी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि लोग फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ कम से कम इसको लें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ भारत का निर्माण भी करें, सशक्त भारत का निर्माण भी करें। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि एक साइकिलिस्ट 10 लोगों को साइकिलिंग के लिए प्रोत्साहित करे। उन्होंने कहा स्वास्थ्य मंत्रालय साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए व्यवस्था बनाएगा। स्वस्थ रहे और व्यक्ति स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, और इसलिए आज़ादी के 75 साल के अवसर पर देश के 75 शहर में 75 सिटी में पैडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक शुरुआत की है, और 1 साल तक हम ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से देश के नागरिकों की हेल्थ बनाने के लिए कोशिश करेंगे। भिवानी में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के तहत दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ भीम स्टेडियम से शुरू होकर शिक्षा बोर्ड कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम संयोजक ने यूथ क्लब से जुड़े युवाओं को स्वस्थ रहने और नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले के 75 युवा क्लब भी इस दौड़ के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आमजन को चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए संदेश देना है। बहुत ही खुशी का माहौल है, और आज़ादी के 75वें वर्ष में हम अमृत महोत्सव, आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और देश के 744 जिलों में मनाया जा रहा है। और भिवानी जिले के 75 गाँव में सभी युवा साथी, हमारे बच्चे, खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग और भाई और बहन मिलकर के इस आज़ादी के महोत्सव को मना रहे हैं, ताकि ये हमारे फिट इंडिया स्वास्थ्य फिट रहे, वो पूरा देश का जो ये फिट इंडिया के रूप में मनाया जा रहा है। दौड़ में हिस्सा लेने वाले युवाओं ने कहा कि इस मैराथन में भाग लेकर उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, और उन्होंने आज स्वस्थ रहने का प्रण लेने के साथ ही नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए कदम बढ़ाने की शपथ भी ली है। आज हमने फिट इंडिया महोत्सव में पार्ट लिया है। मुझे आकर बहुत खुशी हुई है, और हम अब फ्रीडम रेस करने वाले हैं, और हमने यहाँ पर शपथ भी ली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज हम सब ने मिलकर बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबको फिट रहने का एक संदेश दिया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। इसके द्वारा सभी को एक फिट रहने का संदेश मिलता है। नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय द्वारा एक मुहिम चलाई हुई है कि हम आधा घंटा योग प्रतिदिन करें, और 30 मिनट के लिए हमें संदेश लेकर गाँव-गाँव में जाएंगे कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक युवा फिट रहे। जो बच्चा फिट रहेगा वो अपना काम अच्छी प्रकार से करेगा। आज अंबाला में नेहरू युवा केंद्र द्वारा अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। अंबाला के हर्बल पार्क से उपमंडल अधिकारी हितेश मीणा ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंबाला के उपमंडल अधिकारी ने बताया कि युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट ज़रूर देनी चाहिए। यूथ को फिट रखने के लिए और को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज सबको फिट रखने के लिए ये एक
30 मिनट का मिनिमम डेली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी सबको करना चाहिए। ये डेली बेसिस पर सबकी अपनी एक लाइफ का रूटीन बन जाए और लोगों को इससे अवेयरनेस जनरेट हो, इसलिए ये हमने फिट इंडिया रन का युवा केंद्र ने ऑर्गेनाइज़ किया था एंड एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक पार्ट है। उसके लिए हम सबसे गुजारिश करूँगा मैं, जितने भी अम्बाला वासी और भारतवासी हैं, कि 30 मिनट की डेली एक्टिविटी ज़रूर करें ताकि आप फिज़िकली फ़िट रहें। आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे तो आपका मेंटली फ़िट रहेगा एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। नेहरू युवा केंद्र के जिलाधिकारी ने बताया कि आज की इस दौड़ में जिले के 75 युवाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस दौड़ में सभी के शामिल होने से ही यह जन आंदोलन बनेगा। इस बार फिट इंडिया फ्रीडम रन का थीम है जन भागीदारी से जन आंदोलन तक। इसमें हम कैसे, अगर हमारा देश फिट होएगा तभी हम फिट होएगा, इसीलिए हम एक मजबूत भारत, स्वस्थ भारत और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं ने कहा कि हमें हमारे शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और सरकार द्वारा युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए यह एक सराहनीय कदम है। युवाओं को यह लाभ मिलेगा जो फिट इंडिया रन का प्रोग्राम किया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र के द्वारा। इससे युवाओं को लाभ मिलेगा कि वह अपने आप को किस प्रकार से फिट रखें और वह नशे से दूर रहें और खेलों को हाँ कहें, नशे को ना कहें, ताकि वह अपने आप को स्वस्थ रखें और आगे जिससे हमारा देश मजबूत होगा और हमारे युवा ही मजबूत होंगे। युवाओं को पता लगेगा कि हमेशा से जो हमारी आज़ादी है, जिसकी हम 75वीं आज़ादी मनाने जा रहे हैं, युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे हमारे शहीदों ने अपनी शहीदी दी है, कैसे वो कुर्बान हुए हैं देश के लिए। आजकल हम सब युवा उनकी शहीदी को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, तो मेन मकसद यही है कि उनको 75वीं जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए शहीदों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं उनसे परिचित करवाया जाएगा। और साथ ही देश के 4 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में चुना गया है। इसमें गुजरात के थोल व बधवाना और हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर के भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। देश भर में अब संरक्षित रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। रामसर का दर्जा दिए जाने के बाद इनका बेहतर रखरखाव और कानूनी सुरक्षा बढ़ जाएगी। वेटलैंड्स के संरक्षण से इसमें पाई जाने वाली वनस्पतियों के साथ ही जलीय जंतुओं को भी संरक्षित किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों और जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक, पीएमजी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पीपीएमजीएस और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक पीएमएमएस से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आज केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन पदकों की घोषणा की गई है। हरियाणा पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। एक अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे पुलिस बल के लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों और कर्मियों को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 38,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 3,13,38,000 से अधिक लोग अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे रिकवरी दर 97.45% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 53,61,89,000 से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1,35,07,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,59,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 664 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा 14 अगस्त का दिन। पीएम ने कहा, लाखों बहनों भाइयों को होना पड़ा था विस्थापित। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा अंबाला, भिवानी और फरीदाबाद में किया गया दौड़ का आयोजन। युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास वेटलैंड्स हुए रामसर सूची में शामिल। देश भर में रामसर स्थलों की संख्या हुई 46। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्र को करेंगे संबोधित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।